अपने बीच के रावण को पहचानने की आसान विधि क्या है? क्या अपने बीच के राम को भी पहचाना जा सकता है? दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास बहुत से अच्छे और खराब व्यक्ति रहते हैं, लेकिन हम इन्हें ठीक से पहचान नहीं पाते, इसीलिए बार बार धोखा खाते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति बनती है कि जिन्हें हम राम समझते हैं वो असल में रावण निकलते हैं, और जिन्हें हम रावण समझ रहे होते हैं वो असल में राम होते हैं। पहचान में इस दिक्कत के कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने अपने बीच के राम और रावण की पहचान की एक आसान तरकीब बताई है, आप भी सुनिए। रावण तपस्वी था, उत्तम कुल कुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। ब्रह्मा दादा ही थे उसके, खुद कोचिंग क्लास लेते थे, वेद पढ़ाते थे। बताओ, उससे बड़ा पढ़ाने वाला कौन मिलेगा? रावण के राज में सुबह होते ही ओम सा से सिरखा पुरखा सब होने लगता था। यज्ञ रोज होता था सुबह होते होते। सुबह का रावण कुछ और होता था, रात का रावण कुछ और होता था। जो क्षण क्षण में अपने चित्तवृत्तियों को बदलता है वही रावण है। जिसकी चित्तवृत्तियां सदैव स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, वही राम है। अब समझ लो आप अपने से क्या है। दस सिर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या 10 ही होती है ना, 9 होते, 10, 10 के बाद तक पुनरुक्ति होती है। 10 सिर है, इसका मतलब अभी जो कहा है दूसरे क्षण जरूरी नहीं कोई बात कहेगा, बदल जाएगा, तीसरे क्षण बदल जाएगा, चौथे क्षण बदल जाए। 10 जो हरदम अपने चाल चित्त चिंतन और विचार से बदलता है, 10 शिष्य कहलाता है। राम का रूप तुम एक ही कांस्टेंट देखते हो, सीता का रूप वही देखते हो, जो बाल में देखा होगा वही रूप शादी में भी देखा होगा, देखा है, युद्ध भूमि में भी वही रूप है, और राजगद्दी जब दिया गया तो वही रूप है। राम का रूप बदलते देखा है कहीं? इसलिए जो स्थिर है, सत्य में स्थिर है, अपने आत्मपद में स्थिर है, अपने स्वरूप में स्थित है, वह राम है। जो संसारिक वातावरण में कहता कि नहीं समय के अनुसार बदलते हैं ना, जब जैसा तब तैसा, नहीं बुझे तो एकदम कैसा समझो तुम, वही रावण हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। राम और रावण की ये व्याख्या मन और आत्मा के मूल स्वभाव को दर्शाती है, जो क्षण क्षण बदलता है। वो चंचल इच्छाओं और विकारों का प्रतीक है। 10 सिर हमारी 10 इंद्रियों और उनके अनियंत्रित भटकाव को दर्शाते हैं। जो अपने आत्मपद में स्थिर है वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये स्थिरता, विवेक और अडिग चेतना का प्रतीक है, जो विकारों से परे है। भारतीय दर्शन में इस बात को लेकर के जोर दिया गया है कि जब मन भटकता है तो वो रावण की तरह विनाश की ओर ले जाता है, और जब ये अपने आत्मपद में स्थिर हो जाता है तो राम की प्राप्ति होती है।